हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। Let F5 denote the field with 5 element. How many 2x2 matrices with entries in F5 have rank 1? स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि F5 स्टूडेंट एक फील्ड है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है और इस फील्ड F5 के अंदर स्टूडेंट रैंक 1 के कितने मैट्रिक्स 2x2 के बनेंगे, यही हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट कुछ रिजल्ट और कुछ लॉजिक का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, उसी के हेल्प से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन ये है स्टूडेंट F5। F5 का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि ये हमारा Z5 के आइसोमॉर्फिक होगा और Z5 के अंदर स्टूडेंट 5 एलिमेंट आते हैं, वो ये होते हैं 0 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो फील्ड F5 होगा उसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको ये निकालना है कि इस फील्ड F5 के अंदर स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स है 2x2 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे, पहले हमको ये चेक करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हमको किसी भी फील्ड का कार्डिनलिटी पता हो और उस मैट्रिक्स, मान लीजिए स्टूडेंट हम जनरल फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, जनरल मैट्रिक्स हमारा m क्रॉस n है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर और कि इसके अंदर जो एंट्रीज आ रहे हैं उस फील्ड का अगर कार्डिनलिटी स्टूडेंट हमको ये फाइंड आउट हो जाता है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट एक रिजल्ट अप्लाई किया जाता है। वो रिजल्ट पहले हम लोग लिख देते हैं, फिर इसको बाद हम लोग उसका यूज करेंगे। तो स्टूडेंट रिजल्ट ये कहता है, इफ ए स्टूडेंट आपका एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और इसके एंट्रीज स्टूडेंट फील्ड f से आ रहे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स ओवर द फील्ड f is given by कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड के पावर m इंटू n। तो स्टूडेंट ये हमारा रिजल्ट कहता है, अगर a हमारा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n का और फील्ड f है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको फील्ड f का कार्डिनलिटी निकालना होगा। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ f के पावर m इंटू n कर देंगे। तो स्टूडेंट अब इसके अंदर हमको फील्ड क्या दिया है, F5 दिया गया, तो इसका कार्डिनलिटी तो स्टूडेंट हमको पता है कि ये 5 है और जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर स्टूडेंट कितना है, 2x2 का है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 इज 5 के पावर 2x2, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो स्टूडेंट 5 के पावर 4, अब 5 का स्टूडेंट 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। तो स्टूडेंट 2x2 के मैट्रिक्स जो है वो फील्ड F5 पर टोटल 625 डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स बनेंगे। अब स्टूडेंट इस मैट्रिक्स के अंदर आपका रैंक 1 का भी मैट्रिक्स होगा, रैंक 2 के भी मैट्रिक्स होंगे और रैंक 0 के भी मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर तीनों को हमको सेपरेट अलग अलग निकालकर चेक करना होगा। तो स्टूडेंट देखिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम नोट करके लिख दे रहे हैं, नोट। अब स्टूडेंट ए आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 का है और इसके एंट्रीज F5 से आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी होगा, उस मैट्रिक्स का स्टूडेंट डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो सकता है या स्टूडेंट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। अगर स्टूडेंट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि उस मैट्रिक्स का रैंक एग्जैक्टली 2 होगा। लेकिन स्टूडेंट अगर जीरो हो गया तो उस कंडीशन में स्टूडेंट उस मैट्रिक्स का रैंक 1 होगा और स्टूडेंट उस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो आपका 0 होगा। लेकिन स्टूडेंट जीरो मैट्रिक्स का रैंक बस एक ही पॉसिबल है, वो आपका जीरो मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स हमारा होगा वो हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा जिसका रैंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अब हमको करना क्या है, रैंक 1 का मैट्रिक्स कितने बनेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम रैंक 2 के कितने मैट्रिक्स बनते हैं पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अब स्टूडेंट इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जनरल लीनियर ग्रुप के कार्डिनलिटी वाले फार्मूले का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो स्टूडेंट पहले उसका डेफिनेशन लिख देते हैं जनरल लीनियर ग्रुप का, फील्ड F5 पे। तो स्टूडेंट जनरल लीनियर ग्रुप का डेफिनेशन ये कहता है कि इस ग्रुप के अंदर स्टूडेंट n के वो मैट्रिक्स आते हैं फील्ड F पर जिनका स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, वो नॉन जीरो होता है। ये स्टूडेंट जनरल लीनियर ग्रुप का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट और इसका कार्डिनलिटी कैसे दिया जाता है कि इस ग्रुप के अंदर आने वाले जो मैट्रिक्स होंगे वो कितने होंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट फार्मूला ये p के पावर n माइनस वन, p के पावर n माइनस p, p के पावर n माइनस पी स्क्वायर डॉट 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 p के पावर n, p के पावर n माइनस वन। ये स्टूडेंट इस जनरल लीनियर ग्रुप के कार्डिनलिटी का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले का स्टूडेंट हमको कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अब स्टूडेंट अब हमको यहाँ पे रैंक 2 का मैट्रिक्स चाहिए। तो इसका ए हमारा मैट्रिक्स जो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, तो स्टूडेंट n का वैल्यू 2 हो गया, और जो फील्ड f है इसका कार्डिनलिटी स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, मतलब ये स्टूडेंट हमारा P हो गया। तो स्टूडेंट P और n का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो इस फार्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सो कार्डिनलिटी ऑफ GL टू F5 इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 5, आगे करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसी जगह स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, और इधर कितना हो जाएगा 25 माइनस 5। तो स्टूडेंट ये हमारा 24 और इधर हो जाएगा 20, ठीक है। तो 24 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 एक 0। तो स्टूडेंट ये इतने हमारे रैंक 2 के मैट्रिक्स बनेंगे, 480 स्टूडेंट हमारा रैंक 2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अब स्टूडेंट इसका रैंक 2 के 480 अगर मैट्रिक्स बन रहा है तो यहां से स्टूडेंट अब हम लोग निकाल लेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ रैंक 1 मैट्रिक्स इक्वल, तो स्टूडेंट टोटल हमारा पूरा कितना मैट्रिक्स बना है, वो 625 बना है। तो यहां पर लिख देते हैं 625 माइनस, इसको ब्रैकेट में स्टूडेंट रैंक 2 के कितने मैट्रिक्स बन रहे हैं 480, और स्टूडेंट एक हमारा रैंक 0 का मैट्रिक्स बना है वो यहां पर है, तो इसमें +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रैंक 2 का मैट्रिक्स हो गया, और ये स्टूडेंट रैंक 0 का मैट्रिक्स हो गया। तो टोटल में से पूरे को घटा देंगे इनको जोड़कर, तो रैंक 1 के आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा 625 और माइनस 481, इसको सॉल्व कर देंगे। 5 में से 1 गया 4, कैरी दे देगा, 12 में से 8 गया 4, 144। तो स्टूडेंट रैंक 1 के टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे 144। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, ये करेक्ट है। ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा, क्योंकि ये पार्ट बी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फिर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देते हैं, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।